हैं। सबसे पहले प्रशांत जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर हम दूसरी डेट के लिए चलेंगे मानस जी के पास एफ&ओ सुपरस्टार, फिर सोमिल जी के पास चार्ट का चमत्कार और आशीष जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो प्रशांत जी शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी आनंद जी, बिल्कुल। अगर हम हुडको की तरफ देखें, मुझे लग रहा है ये पैटर्न काफी स्ट्रांग है और एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक शायद मोमेंटम ला सकता है। सो इस मोमेंटम को हम एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। इसकी जो जून महीने की 245 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन करीबन 9 के आसपास चल रही है। 5.5 के नीचे यानी 5.4 5.3 स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। यहाँ से जो टारगेट होगा, टारगेट 1 15 और टारगेट 2 18 का। ओके, आपकी कॉल है हुडको की। 245 की स्ट्राइक आप पिक कर रहे हैं और हुडको एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के दौर से गुजर भी रहा है। चलिए मानस से बात करते हैं अब आज का एफ&ओ सुपरस्टार। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, एफ&ओ सुपरस्टार के लिए जेएसएल जिंदल स्टेनलेस पे ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा था 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो जेएसएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, जून मंथ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 670 के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर 659 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 690 रुपए की टारगेट सेट। ओके, एफ&ओ सुपरस्टार के लिए जिंदल स्टेनलेस मानस जी के पिक। सोमिल जी, आपके पास आना चाहूंगी, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। मैंने पिक किया है ओबेरॉय रियलिटी स्पेस। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ से मैं समझता हूँ कि जो ओबेरॉय रियलिटी है उसका जो कंसोलिडेशन लास्ट एक हफ्ते से देखने मिल रहा है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस 1690 है और टारगेट 1850। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इस समय। ओके, चलिए ये इसमें ओवरऑल रियलिटी पर एक कॉल आती हुई। अब आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। आशीष, बताइए क्या पिक किया आपने? तो अनुज, हमें वाटर ट्रीटमेंट थीम काफ़ी अच्छी लगती है और जिस तरह से अभी वाटेक वाबा जो एक हमारी प्रिफर्ड पूरी स्टॉक है इस पूरी थीम में, उसके नंबर्स भी आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स आए। हमने देखा टॉप लाइन के अंदर में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को नजर आया, जहां पिछले मार्च में कंपनी का जो नंबर था वो करीब करीब 934 करोड़ का था। वो इस साल टॉप लाइन करीब 1150 करोड़ के आसपास आई और वहीं प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा 78 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी 100 करोड़ पे देखने को नजर आई वाई क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया हमारे हिसाब से टॉप लाइन ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ और पैट ग्रोथ हमें यहाँ देखने को नजर आई। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ के आसपास की है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। मोटा मोटी 4 टाइम की एक ऑर्डर बुक टू बिल इस समय पे कंपनी इंडिकेट कर रही है और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कंपनी की जो फ्रेंचाइज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट 125 प्लस पेटेंट्स कंपनी के पास है अपने इस वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट के अंदर में, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये एक तरीके की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है विद इन द वाटर ट्रीटमेंट स्पेस। और जिस तरह की आने वाले समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें नजर आ रही है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ यहाँ पर पे नजर आएगी। टेक्निकली भी आप अगर से देखें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही डिसाइसिवली 1520 के ऊपर क्रॉस किया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ किया है, जिसके चलते मेरा ये मानना है कि 1540 1550 अब इसका एक लॉन्ग टर्म बेस बनकर नजर आएगा। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूँ 2000 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री वाटेक वाबा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है फ्रॉम अ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव। ओके, वाटेक बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आशीष जी को, ये मिड कैप फंडा के लिए पिक आती हुई आपके लिए। अब हमारे साथ रुचित जुड़ रहे हैं शो में। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले इस वक्त का ट्रेड आपका? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, बैंकिंग स्पेस में से आरबीएल बैंक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है और आप पिछले कुछ दिनों में देखिएगा तो स्टॉक एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है। अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स ब्रेक नहीं कर रहा और जो प्राइस अप मूव्स हो रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम देख रहे हैं कि 200 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन होने के बावजूद ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखी जा रही है। सो ओवरऑल एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है, तो करंट लेवल्स पर हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करे, 208 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 224 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए ये आरबीएल बैंक की बात हुई, आज ही बैंक से बाहर आया, देखते हैं